आपने अच्छा काम किया बिहार में, तो आप डर क्यों रहे हैं? खोलने दीजिए मोर्चा विपक्ष को। अगर आप सही हैं तो पूरा देश खिलाफ हो जाए चाहे आपके, क्यों डर रहे हैं आप अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छी सुरक्षा तो आप उनको दे नहीं सकते, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स ही दे दो। चुनाव आयोग तो कह चुका है कि विपक्ष जो है जनता को भयभीत और गुमराह करने का काम करता है। अच्छा, तो आप भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग से मैं पूछ रही हूँ ये सवाल। आपत्ति इस बात से 11 डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए 4 से 5 हजार रुपया चाहिए। आप वो 4 से 5 हजार रुपया दें या तो जिससे जनता बनवा ले, या फिर 11 डॉक्यूमेंट्स पैक करा करके लिफाफे में भिजवा दें। बिहार की बेटी, मुजफ्फरपुर की बेटी का बलात्कार हो गया, वहां तक नहीं गए, रैली में मोदी जी वहीं पड़ोस में थे। मैं पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग से कि क्या आप निष्पक्ष काम कर रहे हैं? नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जो पैंतरा आजमाया है वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने का, उसके खिलाफ बाकायदा बीजेपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया गया है महागठबंधन के माध्यम से। 9 तारीख को एक बड़ा जन आंदोलन होने वाला है। कांग्रेस की मुखर प्रवक्ता, मुखर नेता पूनम पंडित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बताइए, बिहार चुनाव आते ही ये बड़ी धांधली की आशंका जताई जा रही है। देखिए, बिहार के चुनाव की नहीं, अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश में, तब भी ऐसे ही हुआ था। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं ऐसे नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे फिर वीडियो आए। लोकसभा चुनाव में भी यही महाराष्ट्र में देखने को मिला, और लोकसभा चुनाव में यूपी में भी बहुत सारे धांधलेबाजी देखने को मिली। लेकिन चुनाव आयोग जब भी चुप था, 2-2, 4-4 घंटे के लिए बिजलियां तभी भगाई जाती हैं जब विपक्ष में कोई नेता जीतता है। तो ये सब चीजें देखने को मिली, जिसका आरटीआर भी लोगों ने डाला हुआ है, तमाम लोगों ने। अब मैं पूछना चाहती हूँ चुनाव आयोग से कि क्या आप निष्पक्ष काम कर रहे हैं? क्या आप जनता को मुंह दिखा करके बात कर सकते हैं? क्या आप जो देश के निष्पक्ष पत्रकार हैं, मैं उन चमचों की बातें नहीं कर रही हूँ जो नतमस्तक होते हैं, सुबह से शाम दंडवत प्रणाम करते हैं भाजपा के दफ्तर में जाकर के और सरकार के सामने, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तमाम छोटे छोटे चैनलों की बात कर रही हूँ। क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप तमाम पत्रकारों को बुला करके कह सकें कि हाँ, हम निष्पक्ष हैं और हम जनता के सवालों के जवाब देना चाहेंगे? क्या दे सकता है चुनाव आयोग जवाब? क्या चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे सकता है कि महाराष्ट्र में जो हुआ वो सरकार की सहमति से नहीं हुआ? क्या चुनाव आयोग इस बात का जवाब दे सकता है कि 2024 में लोकसभा में जो हुआ, जिसका आरटीआर भी डाला, अखिलेश यादव जी ने विरोध भी किया, उसका तमाम विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया, क्या आप कह सकते हैं कि वो आपकी सहमति और सरकार की सहमति से नहीं हुआ? क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि जब भी चुनाव होता है तो आप क्यों योगी जी से मिले थे 2022 के चुनाव में पहले? चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना। अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो विपक्ष की पार्टियां और सत्ताधारी पार्टियां ही तो ऑफिस आती है, या पूरा चुनाव आयोग का दफ्तर उठ करके चला जाता है? नहीं ना। तो बहुत सारी सवाल है ऐसे जो शंका पैदा करने का काम करते हैं। अभी चुनाव आयोग ने अभी ये मुद्दा उठाया बिहार में, क्योंकि बिहार में 2 महीने में चुनाव है। तो क्या चुनाव आयोग अब से पहले बिहार नहीं देख रहा था? क्या आपने एक भी फैक्ट्रियां, एक भी बिजनेस वहां पे ऐसा कराया जिससे कि बिहार की जनता को रोजगार मिल सके? अभी रोजगार पलायन यात्रा जो रोकने का चलाया गया था राहुल गांधी जी द्वारा, आपने देखा भी होगा कितने लाखों युवाओं ने उसमें भागीदारी करी। क्यों करी? क्योंकि वो बेरोजगार थे। जो रोजगार होता उनके पास तो वो ड्यूटी होते ना अपनी, यात्रा में थोड़ी ना शामिल होते। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और आपने अब जो ये चलाया कि 11 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यही चलाया ना कि 11 डॉक्यूमेंट्स वोट डालने के लिए चाहिए, तो आप 11 डॉक्यूमेंट्स सब वोटरों के घर भिजवा दीजिए बनवा करके, और चुनाव में जब वो वोट डालेंगे तो लेके आ जाएंगे उनको। क्योंकि बिहार में एक भी फैक्ट्रियां नहीं है, बिजनेस नहीं है, मिल नहीं है। इतनी गरीबी बिहार के अंदर, इतने वहां के लोग इतने पीड़ित, इतने परेशान लोग कि एक डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए 250, 300, 400 रुपये लगता है। 11 डॉक्यूमेंट्स को आप करिए कितना बैठ जाएगा? 4-5 हजार के लपेट में बैठेगा। 5 हजार के लमसम पैसा बैठेगा सारा का सारा। ये पैसा कौन देगा? तो फिर अगर आप निष्पक्ष काम कर रहे हैं, आप सत्ता के साथ काम नहीं कर रहे हैं मिल करके, तो आप बिहार की जनता को 11 डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराइए कि जिस दिन वोट डलेगा उस दिन लेके आइएगा, दिखाइएगा। दावे के साथ कह सकते हो बिहार की जनता इतनी तो जागरूक है कि लेके आएगी डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फ्री में तो आप दीजिए। क्यों नहीं नीतीश कुमार जी ने फ्री में दिया? जब आपको पता था, आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपको पता था कि जब अब चुनाव होगा तो ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, तो आपने क्यों नहीं बनाए वहां की जनता के डॉक्यूमेंट्स? लेकिन कहा जा रहा है कि वोटर लिस्ट में संशोधन किया जा रहा है, नए तरीके से नाम जोड़े जा रहे हैं, हटाए नहीं जा रहे, बेफिक्र रहिए। हाँ, देखिए, हटाना जोड़ने को नहीं कह रही हूँ मैं 11 डॉक्यूमेंट्स की बात कर रही हूँ। हटा जोड़ना जिसका अधिकार है वोट डालने का भारत में, तो तुम कैसे हटा दोगे? तुम्हारी क्या पेपर तो दिखाने पड़ेंगे, दस्तावेज दिखाइए। तो आपने बनवाए क्यों नहीं? आपकी तो सत्ता थी वहाँ गठबंधन से, नीतीश कुमार जी की। नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को जागरूक करके क्यों नहीं बनाया? बार बार नारे तो आप ही लगा रहे हैं कि बिहार सक्षम हो रहा है, बिहार जागरूक हो रहा है, तो फिर कैसा जागरूक हो रहा है जो जनता के वहाँ डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है? और आप 2 महीने पहले डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हो, तो आप बना करके पैकेट पैक करा करके भिजवाइए बिहार की जनता के घर। फिर बिहार की जनता आएगी वोट डालने उन्हें लेके। क्यों नहीं बना रहे? क्या आप डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दे सकते? आप अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छी सुरक्षा तो आप उनको दे नहीं सकते, तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स ही दे दो। महागठबंधन 9 तारीख को मोर्चा खोल के बैठा है, लेकिन पहले खुलना चाहिए था, और पहले खुलना चाहिए था। बिल्कुल अच्छी बात है, भारी संख्या में सभी लोग उसमें हिस्सेदारी करें।
तो क्या करने क्या वाले हैं आप लोगों? बिल्कुल विरोध करने वाले हैं। यानी भाजपा की छवि खराब करने जा रहे हैं आप अच्छा, अगर आपको आपकी छवि इतनी अच्छी थी तो आप घबरा क्यों रहे हैं? लोग? घबरा क्यों रहे हैं? अगर आपकी छवि अच्छी थी, आप अच्छे थे, आपने अच्छा काम किया बिहार में, तो आप डर क्यों रहे हैं? खोलने दीजिए मोर्चा विपक्ष को। अगर आप सही हैं तो पूरा देश खिलाफ हो जाए चाहे आपके। क्यों डर रहे हैं आप? क्यों गफलत में आप? क्यों भयभीत हैं आप? बताइए। कह रहे हैं चुनाव आयोग की गलती की सजा भाजपा 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 करके क्यों चिल्लाने लगता है विपक्ष? अब एक बात बताइए, जब आप भाजपा के दफ्तरों में बैठेंगे तो भाजपा के दफ्तरों में जाकर के बैठेंगे तो आप ही से पूछा जाएगा ना, फिर आप ही से सवाल किए जाएंगे, तो मुझसे थोड़ी ना आप कर लेंगी सवाल। तो आप कह रही मिली भगत है चुनाव आयोग? अगर नहीं होती तो महाराष्ट्र में ऐसे थोड़ी होता, अगर नहीं होती तो उत्तर प्रदेश में जो हुआ लोकसभा चुनाव में वो होता, अगर नहीं होता तो अब बिहार में चुनाव है, 2 महीने चुनाव में बचे, तो क्या ये नया प्रोपेगेंडा लेकर के आता चुनाव आयोग? बताइए आप जवाब दीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ, मैं जनता से जवाब मांग रही हूँ, चुनाव आयोग से सवाल कर रही हूँ। चुनाव आयोग तो कह चुका है कि विपक्ष जो है जनता को भयभीत और गुमराह करने का काम करता है। अच्छा, तो आप भाजपा के प्रवक्ता बन के काम कर रहे हैं? चुनाव आयोग से मैं पूछ रही हूँ ये सवाल, क्या आप ये बात बताएंगे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या विपक्ष क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? विपक्ष का काम है जनता की समस्याओं को उठाना, वो उठाते रहेंगे। आप अघोषित राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा के बन के उनको वो मत करिए क्लियर, आप उनको मत जवाब दीजिए। भाजपा के प्रवक्ता देंगे ना, चुनाव आयोग कब से जवाब देने लगा? सत्ता के खिलाफ अगर विपक्ष कोई मोर्चा खोलता है या विपक्ष कोई आवाज उठाता है तो अब से पहले तो चुनाव आयोग नहीं जवाब देता। मशीनों पे आप सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि वो निष्पक्ष है, पारदर्शी है। एक बात बताइए, अगर पारदर्शी है तो डेमो करके दिखाया था दिल्ली की विधानसभा में, अगर पारदर्शी थी। और जिस देश से मशीनें आई हैं, जापान से, वहां सीधा बोला गया है कि ये टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें हो सकती है, इसको हैक किया जा सकता है, और जापान में ही मशीन से चुनाव नहीं होता तो भारत में क्यों हो रहा है? बताइए, है जवाब इन बातों के आपके पास? भाजपा के नेता तो कह रहे हैं ये बौखलाहट है विपक्ष की, महागठबंधन बन जाने के बावजूद जीतने वाले तो नहीं आप लोग। अगर घबराहट है, बौखलाहट है, तो तुम इस कदर गिर चुके हो कि तुमको चुनाव आयोग का सहारा लेना पड़ रहा है। चुनाव आयोग तुम्हारा जो है जवाब दे रहा है, चुनाव आयोग तुम्हारे सवालों का जवाब दे रहा है। जो विपक्ष सवाल कर रहा है उनके जवाब विपक्ष के जवाब सत्ता नहीं दे रही है, चुनाव आयोग दे रहा है। बताइए जी, कितना घोर, मतलब घोर कलयुगी आ गया। अब से पहले कभी चुनाव आयोग किसी के लिए जवाब नहीं देता था। 14 से पहले 19 के लोकसभा में चुनाव आयोग ने जवाब दिया। जब पुलवामा अटैक हुआ था तब सवाल किए थे विपक्ष ने, तब चुनाव आयोग जवाब दे रहा था, आके सफाइयां पेश कर रहा था, और सफाइयां देनी चाहिए थी सत्ता को। और अब फिर से चुनाव है बिहार में, और 24 में चुनाव था, जब भी चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है सवाल जवाब दिए थे विपक्ष के। भाई सरकार क्यों नहीं दे रही जवाब? चुनाव आयोग क्यों दे रहा है? चुनाव आयोग का थोड़ी काम है जवाब देने का। वोटर लिस्ट में नए नाम ऐड किए जा रहे हैं, आपत्ति क्या है? कह रहे हैं ये तो बेहतरीन तरीका है। कहा आपत्ति है? आपत्ति इस बात से 11 डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए 4 से 5 हजार रुपया चाहिए। आप वो 4 से 5 हजार रुपया दें, या तो जिससे जनता बनवा ले, या फिर 11 डॉक्यूमेंट्स पैक करा करके लिफाफे में भिजवा दे। कह रहे हैं ना दिखानी तो पड़ेगी ना नागरिकता यही। आप डॉक्यूमेंट्स तो बनाइए, फ्री बनाइए ना, आपकी सरकार है। क्या आप वहाँ के लोगों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते? महिलाओं को सुरक्षा तुम नहीं दे सकती, युवाओं को नौकरी तुम नहीं दे सकते, किसानों में खुशहाली तुम नहीं दे सकती, मजदूरी वहाँ पे तुम नहीं दे सकते, फैक्ट्रियां नहीं खोली, विशेष राज्य नहीं बनाया तुमने, ठीक? तो कम से कम डॉक्यूमेंट्स तो दे दो, वो फ्री दे दो ना, आएंगे लेकर के। कौन जातिगत जनगणना तो करवा दी, अब तो बोलती बंद कर दी हमने। तो नहीं हुई जाति जनगणना, किसने कहा? बिहार में तो करवा दी। अब एक बात बताइए, कहाँ हुई है बिहार में? ये सिर्फ ये तो मोर्चा खोल रखा है भाजपा ने कि करवा दी गई है, करवा। अब एक बात बताइए, जिस तरीके से कि महिला आरक्षण 33% लागू हो चुका पिछली साल, सिर्फ मुख से बोला गया था, लागू नहीं हुआ था ना। अभी भी उसका हमारा धरना 21 जुलाई को, आप आ जाइए, आमंत्रित है, देश की तमाम महिलाएं आमंत्रित है, तमाम विपक्षी और सत्ताधारी पार्टियों की महिलाएं आमंत्रित है, क्योंकि ये मुद्दा महिलाओं का है, देश का किसी पार्टी का नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि आपको भरोसा भी नहीं है चुनाव आयोग पे? विपक्ष ने तो यही कह दिया, हमें भरोसा नहीं है। हम कह तो रहे हैं, आप भरोसा जताइए तो, दिखाइए तो। आप क्यों जवाब देते हैं सवालों के? अब बताइए ना, सरकार से जो लोग सवाल करते हैं विपक्ष के, तो चुनाव आयोग जवाब क्यों देता है? इस बात का जवाब दीजिए। चुनाव आयोग 2 महीने पहले कागज मांग रहा है, तो वो 11 कागज आप ही पैक करवा के भिजवा दीजिए सारे वोटरों के, फिर लेके आ जाएंगे वोटर। मना थोड़ी कर रहा है खुलाने के लिए, शायरी तो सुना देता है चुनाव आयोग, जैसे ही आप लोग सवाल करते हैं। अब एक बात बता, अब चुनाव आयोग का ये स्तर है कि वो बस शायरी सुनाएगा? ये चुनाव आयोग का स्तर है मेरे देश में, भारत में है? तो बिल्कुल हद हो चुकी है। तो फिर आप चुनाव आयोग के दफ्तर छोड़ करके भाजपा के एसी वाले कमरों में लेटिए आराम से, सुकून से। क्यों इतना गप कर रहे हैं? कमाल हो गया, चुनाव आयोग का काम है ये। तो क्या होगा बिहार में अगर इतनी बड़ी गड़बड़ी इस तरह का दिख ही रहा? बिहार में इंडिया गठबंधन का बहुत तगड़ा जोर है। हम लोग जमीन पे वहाँ काम करके आए हैं, इसलिए हम लोगों को पता है अच्छे से।
और बिहार में देखने को मिल रहा है इंडिया गठबंधन की जीत है, इसलिए भाजपा इस चीज को संभाल नहीं पा रही, वो बौखला गई है, इसलिए चुनाव आयोग का सहारा लेकर के चुनाव आयोग जवाब दे रहा है। बात इतनी सी है। मतलब भाजपा कह रही है नीतीश बाबू को बिहार की जनता छोड़ना नहीं चाहती और ये समझ आ गया है गठबंधन। अगर छोड़ना नहीं चाहती तो फिर चुनाव आयोग का सहारा क्यों ले रहे हो? बस इस बात का जवाब दे दीजिए। ये सवाल है मेरा, चुनाव आयोग से भी और भाजपा से भी जवाब दे दीजिए। मान्यवर इंतजार में है। कह रहे हैं जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां तो चुप्पी साध लेते हैं। बिल्कुल नहीं, किसने कहा चुप्पी साध लेते हैं? जितने भी तमाम चुनाव हुए हमने हमेशा से ईवीएम का विरोध किया है, चाहे हमारी सरकार भी बन गई है, हिमाचल में भी बनी और भी जगह बनी, तेलंगाना में भी बनी, तो हमने वहां पे बोला है बिल्कुल कि हम अभी भी नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, जीतने के बाद भी। तो ये तो पहला मोर्चा है आप लोगों ने जो खोला है अभी सड़कों पे। 9 तारीख को बड़ा खुलेगा, बहुत बड़ा खुलना चाहिए, उसकी गूंज दिल्ली तक होनी चाहिए। तमाम लोग, बिहार के एक एक व्यक्ति वहां पे जाइएगा, आपके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बिहार की मुख्य तौर पर है? मैं जनता को यही कहना चाहूंगी, 9 बार के मुख्यमंत्री शपथ लेकर के नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा तक नहीं दिया, फैक्ट्रियां मील वहां पे नहीं खुलवाई हैं, युवा को रोजगार नहीं दिया है। तो और अगर ऐसा होता तो फिर आप अपने राज्य, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके भारत के तमाम राज्यों में काम नहीं करने आते। आप अपने वोट का अधिकार समझिए, आप अपने वोट को अच्छे से इस्तेमाल कर करके आप अपने वोट को कायदे से डालिए, असूद बूद से डालिए। बिहार की बेटी, मुजफ्फरपुर की बेटी का बलात्कार हो गया, वहां तक नहीं गए, रैली में मोदी जी वहीं पड़ोस में थे, ठीक, लेकिन उस बेटी के सिर पे हाथ रखने नहीं गए। उस बेटी को 9 घंटे एम्बुलेंस में इंतजार करना पड़ा, तब जाके उसने दम तोड़ दिया। तो आप अपने वोट को ध्यान में रखते हुए डालिए। बिहार की जनता को, बिहार की महिलाओं को एक सैनिटरी पैड तक बिहार की सरकार नहीं दे पाई है। और आज अलका लांबा जी ने और राहुल जी के मेहनत से ये सब पॉसिबल हो पाया, तो वो कह रहे हैं कि महिलाओं का अपमान किया है। उन लोगों से नहीं कहते कि महिलाओं का अपमान किया जिन्होंने पैडमैन पिक्चर बनाई, अक्षय कुमार ने करोड़ों कमाया, कई 100 करोड़ रुपए कमाए। उनसे इसलिए नहीं पूछा क्योंकि उसने मोदी जी से पूछा था कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर खाते हैं। तो आप अपने वोट का ध्यान रखिएगा। आप अपने वोट का ध्यान रखिएगा और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, भले ही भाजपा कितनी भी दावे करे कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन पूनम पंडित का सीधे तौर पर कहना है कि एनडीए को इंडिया गठबंधन से डर लगने लगा है, इसीलिए चुनाव आयोग का सहारा लिया जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बिहार के चुनाव से पहले एक बड़ा जन आंदोलन आपको सड़क से सदन तक जरूर सुनाई देगा। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।